इन पर कोई कुछ भी ना लिखें, है ना। लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए डिटरमिनेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लीनियर अलजेब्रा में आप जब स्टडी करोगे तो कोई भी पार्ट नहीं होगा जब डिटरमिनेंट की एप्लीकेशन नहीं होगी। तो जैसे प्लस टू में हमने किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट स्टडी किया है ना। डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए is simply scalar associated with is मैं लिख रहा हूँ पहले is simply scalar associated with a square matrix ना। ये हो गया हमारे पास, ये डिटरमिनेंट है। अब देखिए एक डेकोरेशन मैट्रिक्स का बनाया था आपने, लाइक 1 2 1 0 1। प्लीज बी लाउड। एक सेकंड लाउडली ही स्पीक करेंगे, इसमें टूटेंगे। पहले एक बार लिख लेते हैं 1 1 1। अब इस मैट्रिक्स का ये देखिए कुछ नंबर्स लेकर 1 2 0 एक मैट्रिक्स बना दी। इस मैट्रिक्स का नाम हमने क्या बोल दिया था? दिस वन इज ए सिंपली ए ट्रांसफॉर्मेशन। इसको क्या बोल रहे थे हमें? ट्रांसफॉर्मेशन। कल की क्लास में मैट्रिक्स को हमने बहुत अच्छे से ये प्रूव कर दिया था कि एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है ये मैट्रिक्स, और एक तरीके से मिरर का काम कर रही है। और ये जो मैट्रिक्स है, ये जो स्ट्रक्चर आपने इन नंबर्स की सहायता से बनाया है, 1 2 1 और 1 2 और 0 के माध्यम से इन नंबर्स रिपीट भी हो गए। अब ये स्ट्रक्चर बना दिया, इन नंबर्स की सहायता से आपने एक स्पेस के एलिमेंट्स को दूसरे में ट्रांसफर कर दिया। एक कितनी इंपॉर्टेंट बात है। कुछ नंबर्स लिए उनका डेकोरेशन किया और उसके माध्यम से आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, इमेज की ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो। आप इन नंबर्स के साथ, इस स्ट्रक्चर के साथ एक नंबर जुड़ा होता है, इस स्ट्रक्चर के साथ एक नंबर एसोसिएट होता है, और उस नंबर का नाम हम लिखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए, एंड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन। जैसे आप सर, यू आर नॉट ऑडिबल, प्लीज बी लाउड। ऑडिबल नहीं है, ओके। लीड का यूज करें और आवाज अब क्लियर आएगी। तो अब जैसे आप लोगों का किसी बच्चे का नाम है ना, मान लीजिए अनिवन, अमन लिख दिया मैंने। अमन बच्चा है कोई, उसके साथ उसके रोल नंबर एसोसिएट हैं। मान लीजिए मैंने उसके रोल नंबर 12 लिख दिए। तो इन द सिमिलर वे, जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे 3 बाई 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मैंने लिख दी। इस मैट्रिक्स के साथ एक नंबर जुड़ा होता है, और उस नंबर को ही आप क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट। और उस डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करने के तरीके आपने 10+2 में किए हैं। तो इस अमन के रोल नंबर के पीछे की कहानी अगर आप जाओगे तो आपसे आपकी क्लास में जैसे किसी बच्चे का रोल नंबर 12 है, और 12 के पीछे की कहानी ये हमें पता है ये अमन का है। अब अमन के पीछे की कहानी क्या है? ये उस गांव से, किसी गांव से है, और इसके अंदर कौन से स्किल्स हैं? डांसर है, कम्युनिकेशन अच्छी है, राष्ट्र के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखता है, टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये सारी स्टोरी इस नंबर के पीछे है। यदि हम कई बार इस नंबर, ये इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस नंबर को देखने मात्र से अमन की शक्ल दिमाग में आ जाती है, उसके उसके टैलेंट दिमाग में आ जाते हैं। तो इट मीन्स अगर हमें इस नंबर के बारे में पता चल जाए, इस नंबर के बारे में, डिटरमिनेंट के बारे में, तो हम इस मैट्रिक्स की बहुत सारी विशेषताएं डायरेक्ट बता सकते हैं, बहुत ज़्यादा विशेषता बता सकते हैं। तो इसलिए किसी ऐसी मैट्रिक्स जो आपने बना दी नंबर्स की सहायता से, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, इस स्ट्रक्चर के साथ हम एक नंबर जोड़ना चाहते हैं, और उस नंबर का नाम है डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट के माध्यम से आप कितनी ही इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स के बारे में बता पाएंगे। तो सो किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सिंपली डिटरमिनेंट ऑफ ए इज व्हाट? इज सिंपली स्केलर एसोसिएटेड विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके साथ एसोसिएटेड जो स्केलर है वो क्या है, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्या बनेगा वो आपको बताना ही पड़ेगा। तो जैसे ये मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट आप बताएं क्या है? इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बताएं क्या है?
इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना था ना, 1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ 1 2 1 1 कैलकुलेट करके जल्दी बताएं, कैलकुलेट करके बताएं, -2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बताएं 0 2 1 1 जल्दी कैलकुलेट करके बताएं, और +1 2 किसी बच्चे ने बताया 2 कैलकुलेट कर लेते हैं, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल ठीक हो। ये दिस वन, ये वाला 1 -2 मतलब -1 पहले कंट्रीब्यूशन -1 1 0 -2 मतलब -2 +4 और ये वाला पार्ट 0 -1 बिल्कुल 2 बिल्कुल एग्जैक्ट 2 डिटरमिनेंट आ गया। अब ये 2 डिटरमिनेंट आ गया इस मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग। अब आपने क्या कहा, जो मैट्रिक्स A है उसके साथ एक नंबर जुड़ गया और उस नंबर का नाम है 2। ये मैट्रिक्स है और ये इसका डिटरमिनेंट है, ये मैट्रिक्स है और ये इसका डिटरमिनेंट है। और देखिए मैट्रिक्स की यूनिट जब हम स्टार्ट करते हैं उसी में एक हेलो हाँ जी सर 4 आएगा इसका डिटरमिनेंट 4 आएगा 1 -2 1 2 सर सेकंड में आपने गलती कर दी क्या, सेकंड में 2 4 आएगा, आपने 2 लिख दिया 0 1 2 1 ठीक है हाँ जी हेलो ठीक है ना सर। ये नंबर जो भी है अपने कैलकुलेट करें, 19-20 गलती भी हो जाती है तो हमें कैलकुलेट करना आता है। मेन बात ये है कि हमें इसका इम्पोर्टेंस समझना है। आपने जैसे +2 में मैट्रिक्स की यूनिट स्टार्ट की तो मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर जैसे ही बनाया उससे अगले यूनिट आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स बनी। तो ये देखिए डिटरमिनेंट के ऊपर ही एक यूनिट बना दी, तो इसका मतलब और डिटरमिनेंट एक सिंपली एक नंबर है जो इस मैट्रिक्स के साथ जुड़ा होता है। हमें इसके इंपॉर्टेंस पे काम करना है। यूँ तो लाखों मैट्रिक्स देते हैं आपको, डिटरमिनेंट निकालते रहें, वो कोई काम नहीं है। लेकिन हमें एक ऐसी थ्योरी डेवलप करनी है कि मैट्रिक्स की शक्ल देखते ही विदाउट कैलकुलेशन हम डिटरमिनेंट बता दें। मैट्रिक्स मतलब ये स्ट्रक्चर नंबर्स की सहायता से ये स्ट्रक्चर जो बनाया उसको देखने मात्र से हम डिटरमिनेंट बना दे, एक ऐसी थ्योरी हमें जनरेट करनी। फिर ये डिटरमिनेंट अगर किसी मैट्रिक्स का हाथ लग जाए तो उस नंबर को देखकर सारी प्रॉपर्टी बताते हैं, सब प्रॉपर्टी बताते हैं। जैसे हमारे हाउस नंबर है, नंबर को देखकर हाउस नंबर, कई लोग सिर्फ अपने गाँव में हाउस नंबर बताते हैं, तो हाउस नंबर से उस गाँव उस घर के सारे मेंबर्स। तो हेलो हाँ जी बोले हेलो समझ पा रहे हैं ना। तो ये सब है। तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज कुछ याद करवाएंगे इसके अंदर। जैसे हम 10+2 क्या करते हैं, इफ A and B are two square matrix of n cross n, और दूसरी कोई मैट्रिक्स है B, ये भी कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है। तो आपको ये पता है यदि हम इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करें A इंटू बी तो एक नई मैट्रिक्स बन जाएगी ना n क्रॉस n ऑर्डर की। तो आपने +2 में आप ये चेक कर पाए हैं, अगर इस मैट्रिक्स के साथ इस प्रोडक्ट मैट्रिक्स का के साथ जो नंबर हम निकालें, इसका जो नंबर निकलेगा, जो भी नंबर आया मान लीजिए, तो मान लीजिए वो 5 आ गया, ये मान लिया हमने। तो यही हम ये प्रूव कर चुके हैं। अगर हमें मैट्रिक्स ए के विशेष एसोसिएटेड नंबर अलग से निकाले और इनटू बी मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड नंबर अलग से निकालें और उन दोनों का प्रोडक्ट करें, तो ये भी हमारे पास दिस वन इज आल्सो 5, यस और नो। तो कितना इंटरेस्टिंग पार्ट है और ये एक रिजल्ट है। तो देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी, इसको में जैसे दो मैट्रिक्स आपको मिल जाए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, ये सिंपली ये नंबर्स का प्रोडक्ट है। ये नंबर बराबर मिलते हैं हमें, जब भी कोई दो मैट्रिक्स मिलती हैं उनका प्रोडक्ट मैट्रिक्स कर लेते हैं, मतलब एक नई मैट्रिक्स बना लेते हैं। उस मैट्रिक्स के साथ जो नंबर निकालना पड़ता है ये नियम लगाकर, वो नंबर निकाल के एक साइड में रख लें, फिर हम अलग से जाएं, हमने ए मैट्रिक्स के साथ जो नंबर है उसको अलग से निकालें,
बी मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड नंबर है उसको अलग से निकालो। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे वो भी 5 मिलेगा। तो इसलिए एक डिटरमिनेंट के ऊपर एक रिजल्ट बन गया ये वाला पार्ट। ये डिटरमिनेंट जब भी कोई दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो बिल्कुल आप ये कह सकते हो उनके प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी बनेगा। देखिए ये सब थोड़ी हायर क्लासेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। तो ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। इन द सिमिलर वे यदि आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि एक डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 5, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 5 ये है अगर आपके पास, और आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब, ये पूछो, ये कितना बनेगा ए क्यूब का। देखिए मैट्रिक्स आपको दी नहीं, मैट्रिक्स आपको दी भी नहीं ना। मैट्रिक्स अगर आपको मैट्रिक्स दी भी नहीं और फिर भी आपको डिटरमिनेंट इसका पूछ रहा है ए क्यूब का, तो क्या बताएंगे। देखिए हम इस थ्योरी का यूज करेंगे, इस थ्योरी का। जैसे ए इंटू बी का डिटरमिनेंट है वो ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट है। इन द सेम वे ए क्यूब का डिटरमिनेंट पूछा गया है। तो हमें पता है ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में और एंट्रेंस एग्जाम में पूछा भी गया है। मैट्रिक्स भी नहीं है, अब आपको कैसे पता चलेगा। लेकिन हम इस थ्योरी का यूज करेंगे। ये थ्योरी क्या कहती है हमें, ये देखिए इस थ्योरी के माध्यम से हम कर सकते हैं ए क्यूब को, मैट्रिक्स में ए क्यूब है उसको हम लिख सकते हैं कैसे, ए इंटू ए और इंटू ए, ऐसे लिख सकते हैं। मैट्रिक्स में ये मैट्रिक्स होता है। अब टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड, और ऊपर वाले यूज का जो +2 में सीखा है उसी का यूज कर लेंगे। टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड्स, ये सब आईआईटी की कोचिंग का पार्ट है। ये मैं पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस बेस पर बता रहा हूं। तो अब टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड, तो ये वाला पार्ट क्या बन गया हमारे पास, दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लें इसके और इसके, ये बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब और डिटरमिनेंट ऑफ ए, दोनों साइड डिटरमिनेंट लगा दिया। अब ये जो नियम है ये क्या कहता है, ऊपर से यहाँ से दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अलग अलग के बराबर है तो 3 होती है, तो 3 अलग अलग के बराबर होती है। तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं इसको, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए अगेन ऐसे ये, और इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ऐसे लिखते हैं इसको। तो ये 3 डिटरमिनेंट्स का प्रोडक्ट हो गया। तो ये किसके बराबर हो गया, डिटरमिनेंट 3 बार मल्टीप्लाई हो गया तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3 हो गया, ऐसे ये देखिए। अब यहाँ से इसका मतलब क्या हो गया, हमसे पूछा गया है यहाँ ए की 3 का डिटरमिनेंट, ये किसके बराबर हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 5, इसका मतलब यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए की 5 रखेंगे तो कितना बन गया 5 की पावर 3। तो ये बिल्कुल एक क्वेश्चन लिख दिया 125, बिल्कुल 125। ये एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन है। लेकिन कई बच्चे इस रिजल्ट को यूज नहीं कर पाते, इसको ध्यान ही नहीं रहते, एक बार केयर नहीं करते हैं कि ऐसा भी होता है इन नंबर्स में, ये भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर है, तो इन दोनों नंबर्स में रिलेशन है। रिलेशन क्या है कि a इंटू बी का डिटरमिनेंट है वो डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी के बराबर है, ये रिलेशन है। तो ये ध्यान नहीं रहेगी तो हम ये सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कई बच्चे क्या करेंगे, जैसे मैट्रिक्स भी दे दे अगला कोई और उसका डिटरमिनेंट 5 निकल के आया, तो वो क्या करते हैं उस मैट्रिक्स को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उस 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो तब तक टाइम ज़्यादा लग चुका होता है, वो रेस से बाहर हो जाते हैं। अगर उनको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट अगर पता होती तो इसको बहुत तेजी से निकाल देते हैं, ये पूरा पार्ट है वो बहुत तेजी से निकाल देते। तो इसलिए हमारे पास यहाँ से एक जनरल रूल बन गया। जनरल रूल क्या बन गया हमारे पास कि ए की पावर n, किसी मैट्रिक्स की पावर n कर दिया, मतलब n बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है। तो वही बनेगा जो डिटरमिनेंट ऑफ ए, पहले डिटरमिनेंट और इसकी पावर n,
के। तो इस नंबर में ये रिलेशन है, एक ये भी प्रॉपर्टी है, तो ये भी एक रिजल्ट बन गया। तो हमेशा ध्यान रखें किसी मैट्रिक्स की पावर का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर में n चला जाता है। ये वाला रिजल्ट क्लियर? यहाँ तक बोले बिल्कुल क्लियर? यस सर। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो बोले, और किसी नो बच्चे को बोल कर बताना है। देखिए डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी टिपिकल नहीं है, टिपिकल हमारा नेचर है। एक बात बिल्कुल केयरफुल सुन लें कि मैथमेटिक्स में सब टर्म बहुत सिंपल हैं, लेकिन हम इसे सिंपल एक पेपर समझते हैं इसलिए टिपिकल हो जाता है। तो आपको बोलकर बताना है और बिल्कुल प्रैक्टिकली रहना है, बिल्कुल प्रैक्टिकली, दिमाग पे प्रेशर भी नहीं लेना है। देखिए आपको इस अभी तक मैंने जो शब्द बोले हैं आगे इसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज लिखने वाला हूं मैं अभी, तो इसलिए यहाँ तक के जो लेक्चर है उसको एक बार रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमें कोई स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है जैसे 3x3 ऑर्डर की, इसके बारे में क्या पूछेगा, इसका डिटरमिनेंट बताएं। तो एक बच्चा बताए डिटरमिनेंट क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए सिंपली ए स्केलर नंबर, बिल्कुल स्केलर ए नंबर एसोसिएटेड विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके साथ एक नंबर जरूर जुड़ा होता है और वो नंबर हमें पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। कोई अगर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स देता है तो उसका डिटरमिनेंट कितना है देन वो हमें पता होना चाहिए। दूसरा अगर कोई स्पेशल मैट्रिक्स है नाम के माध्यम से जो मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को तो हम उसको देखते ही हम उसका डिटरमिनेंट बता दें। कुछ ऐसी प्रैक्टिस करेंगे हम। तो ये नंबर इस मैट्रिक्स के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन बताता है, बेहद ही ज्यादा इंफॉर्मेशन बताता है। फॉर एग्जाम्पल आने वाली थ्योरी में क्या होने वाला है, जैसे देखिए अगर ये डिटरमिनेंट हाथ लग जाए तो आप ये बता सकते हो कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं है, यस और नो। अगर ये नंबर आपको हाथ लग जाए, इस नंबर को देखकर क्या बता सकते हो आप इस मैट्रिक्स के बारे में, बताएं। ये नंबर है, ये मैट्रिक्स है, मान लीजिए ये मैट्रिक्स ए है और इसका डिटरमिनेंट आप अगर चेक कर लें तो कम से कम ये तो बता सकते हैं कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं है, यस और नो बोले। यस इन्वर्टिबल मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, इन्वर्टिबल है या नहीं, यस और नो। वो किसको देखकर बताएंगे इसका डिटरमिनेंट। अगर डिटरमिनेंट अगर 0 आ गया तो नॉन इन्वर्टिबल, और अगर नॉन 0 आ गया तो इन्वर्टिबल। तो किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट को देखकर हम ये बताते हैं कि इन्वर्टिबल है या नहीं है। एक बात का एक रिजल्ट पता चल गया हमें, और भी बहुत सारी बातें बता सकते हैं। अब इन्वर्टिबल है, इसके आइगन वैल्यूज हैं, आइगन वेक्टर निकालते हैं मैट्रिक्स के, है ना। तो वो अभी आपके नहीं आए हैं, अब उसकी आइगन वैल्यूज नॉन जीरो बनेंगी या 0 बनेंगी वो भी पता चलेगा। आगे अगर आपके पास डिटरमिनेंट हो तो डिटरमिनेंट एक्चुअल में मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो आइगन वैल्यूज के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज आएंगे आगे जाके λ1, λ2, λ3, ये मान लीजिए 3 आइगन वैल्यूज हैं और इन तीनों का प्रोडक्ट करें तो वो डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स के ही बराबर होते हैं। इसका मतलब अगर डिटरमिनेंट है आपके पास किसी मैट्रिक्स का तो उस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज बनेंगी उनके प्रोडक्ट का पहले ही पता है, इसका प्रोडक्ट का पहले ही पता है। ये खास बात हो गई। अब आइगन वैल्यूज अगर हाथ लग गई आपको तो ये आप इस ट्रांसफॉर्मेशन की जो मैट्रिक्स एक ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी सब विशेषताएं बता पाएंगे आप। ये भी एक खास बात है। जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो 1-1 है या नहीं है, 1-2 है या नहीं है, इन्वर्टिबल है या नहीं है, और इसकी इन्वर्स इमेज क्या बनेगी, मैट्रिक्स की इन्वर्स इमेज क्या बनेगी, ये भी हम बता सकते हैं। तो
पता नहीं कितनी ही इंफॉर्मेशन, जैसे जैसे आगे थ्योरी पढ़ोगे, यदि आपके पास गिवन मैट्रिक्स की, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा में आपको वो एक मैट्रिक्स देने वाला है, एक मैट्रिक्स तो जरूर देगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में एक एसोसिएटेड मैट्रिक्स होगी और इस मैट्रिक्स के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम की विशेषता बतानी, और इस मैट्रिक्स की विशेषता बताएंगे हम अपने डिटरमिनेंट के माध्यम से। डिटरमिनेंट हाथ लग गया तो इसकी विशेषता अपने आप आ जाएंगी। तो इसलिए डिटरमिनेंट का इंपॉर्टेंस बहुत है। आप प्लस टू में भी पढ़ के आए हैं, उनमें उन रिजल्ट्स को भी कुछ थोड़ा सा चेक करेंगे। तो इस मैट्रिक्स का क्या डिटरमिनेंट है, ये आपकी जिम्मेदारी है। इस बच्चे का क्या रोल नंबर है, अब वो रोल नंबर जिस बच्चे का टीचर को याद है तो वो बहुत आसानी हो जाती है। किसी कोई अच्छी प्रॉब्लम पूछनी है तो वो उस बच्चे को नाम की बजाय रोल नंबर से बोल सकता है, वो है ना, और सब सेंस भी कर जाएंगे 2-4 दिन के बाद, भाई इतने रोल नंबर वो बच्चा है। जैसे हम एक ही क्लास में 3-4 साल रहते हैं, रोल नंबर सेम रहता है, तो कई बार बच्चों का नाम की बजाय रोल नंबर ध्यान रहना शुरू हो जाता है, और फिर उस रोल नंबर याद रहने के पीछे उस बच्चे की सारी प्रॉपर्टीज भी ध्यान रहती है। और जब कभी भी हमें कोई काम होता है तो हम उस रोल नंबर के माध्यम से हम उसको बुला सकते हैं। जैसे अपने आप लोगों के आधार नंबर है, आपके आधार नंबर को जैसे ही गवर्नमेंट या कोई और बंदा चेक करता है तो आपका नाम, गांव, पता, पेरेंट्स, आप क्या करते हो, जो करते या नहीं करते हो, कितनी सैलरी है, मतलब आपका सारा बैकग्राउंड बाहर निकल के आ जाता है जस्ट एक नंबर के पीछे। वो नंबर है आधार नंबर, है ना। तो इसलिए जैसे हमारे पास होता है, जैसे जो नंबर मिलेगा तो इस नंबर के पीछे बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो वो इंफॉर्मेशन सारी बाहर निकल जाएंगी। तो इसलिए तो यहाँ तक ये वाला पार्ट क्लियर। हम कुछ प्लस टू की भी टर्म्स को हम रिवाइज करेंगे। तो यहाँ 2 प्रॉपर्टी आप लोगों ने सीख ली यहाँ पर। पहले तो ये कोई कुछ है, एक प्रॉपर्टी नंबर 1, और प्रॉपर्टी नंबर हम लिख सकते हैं ये 2, ये इसी में भी इंक्लूड कर सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2। आप किसी दूसरे बच्चे को बताना है तो क्या बताएंगे, यदि हमें 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, उनके प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है, तो वो किसके बराबर होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। ये वाला पार्ट क्लियर। और ए की पावर n का डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है, तो वो किसके बराबर होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n। और ये एग्जाम्पल बता दिया। इतनी बात बता देंगे, क्या बोले? यस सर। बिल्कुल। ये मैथमेटिक्स की एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़रूरी है, बताएं ज़रूर किसी को। प्लस 2 का बच्चा है बेचारा, तंग हो रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी है अब आपके जूनियर्स को ये सारी इंफॉर्मेशन बताना और इनके बारे में इंटरेस्टिंग बात बताना, ताकि आपका इंटरेस्ट बने। तो ये दोनों विशेषताएं बता देंगे, यस और नो, बताएं। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर वाले कोई एक बच्चा बताइए जिन्होंने यस सर किया है, क्या क्या विशेषताएं हैं। यदि यस सर बॉयज में 4 बच्चों ने यस सर कहा है, तो 4 में से कोई एक बच्चा ये बताए कि यदि हमें क्या गिवन हो क्या मिल जाएगा, बोले बोले बोले, कोई गलत नहीं होगा, कोई बात नहीं, यहाँ गलती सुधार वेरिएबल है, सुधार हो जाएगा, बोले। नो, नहीं बोलेंगे। चलिए यस सर, तो यस सर में जितना जोश था उसी जोश के साथ आंसर भी करें। नहीं बता पाएंगे। चलिए सर एक बार स्टूडेंट्स की वो लिस्ट आंसर, स्टूडेंट्स की जो लिस्ट
चलिए बंटी बताएं, बंटी बताएं, बंटी बताएं, बंटी बताएगा, बंटी बताएं भाई, बंटी सुन पा रहे हैं, बंटी सुन पा रहे हैं क्या? हेलो, बंटी कौन स्टूडेंट है वो बता सकते हो तो देखिए, इम्पॉसिबल, चलिए नहीं बता रहे हो। गर्ल्स में बताएं कोई बच्चा, यहाँ तक कितनी इंफॉर्मेशन बता दी वो रिवाइज करें एक बार प्लीज, पहल करें। गर्ल्स में कोई भी बच्चा, कोई भी नहीं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। चलिए बताएं, शिवानी बताएं, शिवानी बताएं, यहाँ तक कितना बताया है? खुशबू, खुशबू यादव, वो बच्चा बताए, नहीं बता पा रहे हो। वीके गोठवाल, वीके गोठवाल बताएं। नहीं आपको आवाज बंद हो गई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बस इतना तो हो, ये नो सर नहीं बता पाएंगे, इतना तो हो, आंसर रिवाइज कर रहे, वो तो बात चलती है, नहीं बता पा रहे हो। चलिए फिर सुनेंगे हम, है ना। चलिए देखिए, हम कहाँ से लेक्चर स्टार्ट किया था, हमें कोई मैट्रिक्स गिवन होगी, सुनेंगे आप, मैट्रिक्स गिवन होगी और इस मैट्रिक्स के बारे में ये पूछा जाता है इसका डिटरमिनेंट क्या होगा। तो प्लस 2 में देखिए ये मैट्रिक्स भी कैसे बनाई है, कुछ नंबर्स की सहायता से। ये बनाने के बाद इस मैट्रिक्स के बारे में बताइए, ये किसी को बदलेगी, 2D की इमेज को 3D में बदल सकती है, 3D की इमेज को 2D में बदल सकती है ये, और भी बदलाव कर सकता है। जैसे 2D से 3D में कई लोग बच्चों ने मूवी देखी है ना, 3D में मूवी देखी है, तो वो मूवी बिल्कुल रियलिस्टिक लगती है एकदम, तो ये एक तरीके से उसमें भी काम करता है ये पूरा पार्ट। तो ये डिटरमिनेंट एक नंबर होता है, इसके साथ जुड़ा ही रहता है, वो नंबर निकालना होता है। तो इस नंबर की विशेषताएं हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। इस नंबर की विशेषताएं ये होती है, यदि नंबर ये हाथ लग जाए तो इसकी बहुत सारी विशेषताएं बताई भी सकते हैं। इस नंबर की भी विशेषता ये है, यदि हमें दो मैट्रिक्स मिले ए और बी सेम ऑर्डर की, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट बनेगा वो मान लीजिए वो 5 आ गया, और फिर हम अलग अलग का निकालते हैं तो वो भी 5 ही आएगा। इसलिए ये प्लस 2 में ये रिजल्ट आप चेक भी कर चुके हो, वेरीफाई भी कर चुके हो, तो इसलिए हमने पहले ये रिजल्ट क्या प्रूव कर दिया, ए बी का डिटरमिनेंट निकालेंगे, ए इंटू बी का डिटरमिनेंट निकालेंगे, वही बनेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी बनेगा। और इन द सिमिलर वे इसी को जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से डिटरमिनेंट ऑफ ए 5 है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई एग्जाम से पूछा गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब, तो ये निकालना था। तो हमें पता है इस रिजल्ट से ए क्यूब को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इस रिजल्ट को हम डिटरमिनेंट लेकर हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ए का डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट, ये रखने से ए के डिटरमिनेंट की 3 5 25 125 आ गया ये। तो इसलिए ये रिजल्ट है इस क्वेश्चन में, ये रिजल्ट बन गया है। ए की पावर एन की बात करें डिटरमिनेंट इसमें, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन बनेगा, ये रिजल्ट बन गया हमारे पास। फिर एक और विशेषता बता दी कि अगर मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट हाथ लग गया तो हम ये भी बता सकते हैं कि इन्वर्टिबल होगा या नहीं होगा ये मैट्रिक्स। अब आप लोगों ने प्लस 2 में इनवर्स मैट्रिक्स पढ़ी है, आपको ये पता चल गया डिटरमिनेंट को देखकर, यदि डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो हम ये कहेंगे मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, और दिस इंप्लाइज अगर इन्वर्टिबल है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना, ये हम बोलते हैं ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मतलब ए इनवर्स कोई अनदर मैट्रिक्स है, वो एग्जिस्ट करेगी, वो बनेगी यदि हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो नॉन जीरो है, वो नॉन जीरो है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो कोई बच्चा ए इनवर्स का इंपॉर्टेंस बता सकता है, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स क्यों निकालते हैं। मैं इस स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूँ,
किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलें, यहाँ तक कोई क्लियर है तो बोलें। नो प्रॉब्लम एट ऑल, मिटा दें। तो आप ये जरूर बताएं। अब जैसे +2 में हम इन्वर्स निकालते थे, जैसे हमें ये पता चला कोई मैट्रिक्स ए दे दी और उसका डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो है, उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो देन दिस इंप्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट, या दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं कि ए इज इनवर्टिबल। इस नंबर को देखकर हम बता पा रहे हैं कि ए इज इनवर्टिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखें, प्रैक्टिकली रखें, दिमाग पर प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई भी बात रटने की नहीं होती है, सब एक चैनल तरीके से मशीनें बनानी है आप लोगों को, आगे जाकर सॉफ्टवेयर बनाने हैं, कंप्यूटर के ऐप बनाने हैं, मोबाइल में जो आप जितने भी ऐप यूज कर रहे हो ये मैथमेटिक्स और कंप्यूटर की सहायता से बने हुए हैं। तो अगर इतना टैलेंट होगा आप लोगों के अंदर तो आप यहाँ भी बना पाएंगे ये सब बातें, लेकिन ये स्ट्रक्चर आपको पहले आना चाहिए, सॉफ्टवेयर बनाने का एक स्ट्रक्चर आना चाहिए। अगर इस स्ट्रक्चर को पकड़ नहीं पाए और ईमानदारी से उस स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ोगे तो टर्म्स गायब भी हो जाएंगी। जैसे मेरा सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ, उसका ए इज इनवर्टिबल, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो आपसे पूछ रहे ए इनवर्स हम क्यों निकाल रहे हैं? अगर एग्जिस्ट करता है तो इसका फायदा क्या है हमें? तो ये जेड की निकालने के लिए जी बिल्कुल, क्या कह रहे हो? बिल्कुल, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ए इनवर्स निकालते हैं। बिल्कुल, ये भी है भाई, क्वेश्चन में अगर ए इनवर्स फायदा करता है हमें तो क्वेश्चन को सोल्व करने में भी ये रोल प्ले कर सकता है। लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? जैसे मैट्रिक्स जो होती है वो किसी एलिमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन करती है, ये मैट्रिक्स एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है बी में, ए पर एक्स ऑपरेट कर दें तो हमने क्या किया, इस एक्स किस पर ट्रांसफर हो गया, बी पर ट्रांसफर हो गया। अब हमने +2 में क्या पढ़ा है, अगर इन्वर्टिबल है तो एक्स का रिजल्ट ऐसे निकलता है ए इनवर्स बी, ऐसे। अब हमें अगर ए इनवर्स पर बी ऑपरेट, अब दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी देखेंगे, ए इनवर्स मैट्रिक्स पर आपने जब बी ऑपरेट किया तो एक्स मिल गया। दूसरे शब्दों मतलब यहाँ एक्स की इमेज पिक्चर एंड मैट्रिक्स ए वो बी बनी है, वो क्या बनी है, बी है। मतलब ये मिरर है, मान लीजिए ए मिरर है और इसको आपने एक्स दिखाया, अगर एक्स दिखाओगे तो एक्स इस मिरर में क्या दिखेगा, बी दिखेगा। क्या दिखेगा, बी दिखेगा। इन द सिमिलर वे जब अब ए इनवर्स का इंपॉर्टेंस यहाँ से निकालेंगे, यदि हम इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लें, जैसे ए इनवर्स है और इस मैट्रिक्स ए इनवर्स को हम बी दिखाएं तो वापस क्या दिखेगा, एक्स दिखेगा, वापस प्री इमेज आ जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे आप चेक भी करें, जैसे कल मैंने एक मैट्रिक्स ली थी 0 1 और 1 0 और इस पर आपने 1 0 ऑपरेट किया था, तो इस 1 0 को इसने ट्रांसफर करके 0 1 पर पहुंचा दिया था, ये वाला पार्ट है ना। तो मेरा क्वेश्चन सिंपली ये था, जैसे ग्राफ अगर हम इसका बनाएं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये जो बिंदु था 1 0 जिसको मैट्रिक्स में हमने ऐसे लिख दिया, 90 डिग्री रोटेट, हाँ ये कॉलम में डाल दिया, ये तो ये रोटेट कर देती है मैट्रिक्स किस पर, 0,1 पर, 0,1 पर। अब मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है, नहीं 0,1 पर। अब 0,1 को कोई दूसरी मैट्रिक्स बताओ जो वापस 1 0 पर ले आए, क्वेश्चन ये है। तो अब इसके लिए इसको ऑपरेट करें किसी मैट्रिक्स पर तो ये 1 0 पर आ जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालें कि ये जो मैट्रिक्स ए है इसका इनवर्स निकालें। मैट्रिक्स आपके पास है 0 1 और 1 0, ये मैट्रिक्स है। अब इसका इनवर्स बताएं क्या बनेगा, ए इनवर्स बताएं क्या बनेगा।
बताएं, इस मैट्रिक्स का इनवर्स बताएं, जल्दी निकाल के बताएं। A inverse is equals to A. A इनवर्स इज इक्वल टू A। श्योर? Yes, sir. चेक करके देख लें। A इनवर्स इज इक्वल टू A है, अगर A इनवर्स A के ही बराबर है तो देखिए, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, और मुझे तो लग नहीं रहा कि ऐसा है। जैसे हमें पता है यदि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो A इंटू A इनवर्स, आपने प्लस 2 में पढ़ा है कि किसके बराबर होना चाहिए, I के बराबर, है ना, ऐसा होना चाहिए। तो चलिए हम करके देखते हैं, 0 1 और 1 0, है ना। आप इसको ये खुद ही कह रहे हो आप, यही बनेगा, A इनवर्स भी यही कह रहे हो आप, तो ये 0 1 और 1 0। अगर ऐसा है तो चेक कर लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट, तो क्या आ गया 1, है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, 1 बन गया। अब ये एलिमेंट बन गया हमारे पास 0 इंटू 1, और ये बन गया हमारे 0 इंटू 1, बिल्कुल 0 बन गया ये एलिमेंट, है ना। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब ये वाला पार्ट बन गया हमारे पास 1 और 0, बिल्कुल 0, और ये बन गया 1, बिल्कुल बिल्कुल आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बिल्कुल, ये खुद का ही इनवर्स है। ऑफ कोर्स ये भी एक बहुत अच्छा हाथ लग गया रिजल्ट। आपसे कोई ये पूछ ले आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अलावा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अलावा कोई ऐसी मैट्रिक्स बताओ जिसका इनवर्स वो खुद ही हो, वो खुद ही हो, तो आप कम से कम ये मैट्रिक्स बता सकते हो। ये मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स ये खुद ही है, इस सेकंड से पता चल गया, है ना। तो इसका मतलब अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अब इसका इनवर्स भी यही बन गया। अब इस मैट्रिक्स पर अगर आप 0 1 ऑपरेट करें, अब 0 1 ऑपरेट करें, 0 1 1 0, इस मैट्रिक्स पर आपको ये एलिमेंट ऑपरेट करना है, ये देखिए 0 1 ऑपरेट करना है, तो 0 1 ऑपरेट किया, तो 0 1 ऑपरेट कर रहे हो तो इसका रिजल्ट कितना आ गया हमारे पास, चेक करते हैं, 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1, और ये 1 और 0 तो 0, देखिए ये वाला पार्ट आ गया। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स पर हमने ये एलिमेंट ऑपरेट किया, ये इसमें तो बाई लक ऐसा ही हो गया, यही मिला, अदरवाइज हम इस कंसेप्ट को समझना है हमें। तो इस एलिमेंट की इमेज क्या आ गई वापस 1 0, प्री इमेज आ गई है, ये क्या बन गई 1 0, 0 1 ऑपरेट किया इस मैट्रिक्स पर, इस मिरर पर 0 1 ऑपरेट किया, तो इस 0 1 को कहाँ ट्रांसफर कर दिया इस मैट्रिक्स में 1 0 पर, मतलब ये यहाँ से वापस यहाँ पर ले आया। तो इसका मतलब यदि हम इस एलिमेंट की इमेज, यदि हम A पर X ऑपरेट करते हैं और आंसर B आता है, अगर B आता है तो इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, इनवर्स मैट्रिक्स के तो मतलब समझेंगे। तो अगर B आता है तो अगर इस B को इस मैट्रिक्स के एक इनवर्स पर ऑपरेट करते हैं, A इनवर्स पर B ऑपरेट करते हैं, वापस क्या मिलेगा, X मिलेगा। मतलब इस X की इमेज B है, तो B की प्री इमेज क्या है, X की इमेज अगर B है, X की इमेज क्या है B, तो B की प्री इमेज क्या है X। देखिए इसको ये बात समझेंगे, X की इमेज B है तो B की प्री इमेज क्या है X। तो यहाँ इस मिरर के अंदर X की इमेज अगर B है तो B की प्री इमेज X बनेगी। अब X कैसे आ रहा है, A इनवर्स B के माध्यम से, तो A इनवर्स का यूज हो रहा है X को निकालने के लिए, है ना। तो इसलिए वापिस ट्रांसफॉर्मेशन जब करते हैं किसी एलिमेंट का, तो वो जिस एलिमेंट पर ट्रांसफर होता है, तो वो ट्रांसफर होने के बाद अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो एलिमेंट है ये किसकी वजह से आया है, वो एलिमेंट और बताएं, तो उसकी प्री इमेज वापस प्राप्त करने के लिए आपको A इनवर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कोडिंग और डिकोडिंग थ्योरी होती है ना, कोडिंग थ्योरी, आपको मैसेज करना है, अमेरिका करना है, यहाँ से आपने अमेरिकन को एक मैट्रिक्स दे दी, और मैट्रिक्स में के आपने, आप बिल्कुल प्रॉपर सुनेंगे और समझेंगे इस बात को, आपने एक मैट्रिक्स के बारे में अमेरिकन को पहले ही बताया हुआ है कि आप इसके इनवर्स पर ऑपरेट कर लेना, मैं जो भेजूंगा
और उसके इनवर्स पर ऑपरेट करना, और उस इनवर्स की जो इमेज आएगी वो मेरा एक्चुअल कोड होगा। तो जैसे अगर मैं यहाँ से भेजूँ, क्या एक डाटा भेज दिया मैंने 10 यहाँ से भेज दिया मैंने। अब उनको मैंने एक बात बताई है, आप इस ये मैसेज भेज दिया मैंने 10, इस 10 का मतलब 10 नहीं है। आप ऐसा करना, उनको बता दिया पहले ही, आप इसको इस मैट्रिक्स पर ऑपरेट कर लेना। अब इस मैट्रिक्स पर ऑपरेट करने के बाद ये 10 जैसे ऑपरेट हो गया तो ये क्या बन गया 0,1। 10 की इमेज क्या आएगी, 10 इमेज क्या आएगी 0,1। ये है मेरा मैसेज, ये मेरा मैसेज। अब बीच में हैकर्स होंगे, आपने क्या किया, आपने मैसेज भेजा, उनको मिला 10 हैकर्स को मिल गया। अब हैकर्स समझे कि यही एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन हमारी नहीं थी। हैकर्स इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, हमारी इंफॉर्मेशन एक्चुअल इंफॉर्मेशन हमने ये भेजी थी 0,1, क्योंकि हैकर्स को ये नहीं पता कि हमने उनको ये भी बताया हुआ है कि हमारे इस कोड को आप इस मैट्रिक्स पर भी ऑपरेट कर लेना, इस मैट्रिक्स पर, और ये मैट्रिक्स हमने किसी और माध्यम से उनके पास पहुंचाई गई है। तो ऑपरेट करना है, इस पर सिंपल ऑपरेट करना है या इसके इनवर्स पर ऑपरेट करना है, ये नहीं पता उनको, या किसी और पर ऑपरेट करना है। मैंने ये मैट्रिक्स दे दी, और भी बना सकता हूँ मैं, उस पर भी ऑपरेट कर सकता है। तो मैसेज हम भेजते कुछ है और अगला उसको डिकोड अलग तरीके से करता है। ये बात समझ रहे हो? यस और नो? यस सर। तो ये कोडिंग और डिकोडिंग थ्योरी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसलिए इनवर्स मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो बहुत, जैसे कई बार किसी वेबसाइट पे हैक कर लेते हैं ना, चाइनीज ज्यादा एक्सपर्ट इन चीजों में, तो हमें भी अगर टेक्नोलॉजी में इसमें एक्सपर्टाइजेशन चाहिए तो इस लैंग्वेज को डेवलप जरूर करना पड़ेगा। तो हम इससे ये देख पाए, हम मैसेज कुछ भेज रहे हैं और ये ट्रांसफर किसी दूसरे मैसेज पर हो जाता है मैट्रिक्स के माध्यम से। ये वाला पार्ट क्लियर? तो ये इम्पोर्टेंस है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का। तो ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। ये पेज के ऊपर अब इस पेज का कंक्लूजन देखेंगे हम। यदि हमारे पास सबसे पहले मैट्रिक्स देता है, सिंपल एक मैट्रिक्स देता है, हम उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, डिटरमिनेंट को चेक करते हैं 0 है या नॉन 0 है। यदि नॉन 0 है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल बोल सकते हो। ए इनवर्स का इंपॉर्टेंस आपको बताना है। बताने का मकसद यही रहेगा, यदि हम ए पर एक्स को रखते हैं, मिरर पर दिखाते हैं तो बी इमेज देता है, तो बी को अगर हम ए इनवर्स पर ऑपरेट करेंगे तो वापस एक्स देगा। जैसे ये जो पार्ट है ये जैसे एसोसिएशन है, ये यहाँ से हम ये पढ़ रहे हैं ए पर एक्स ऑपरेट किया तो आउटकम बी आई। तो अगर हम बी को किस पर ऑपरेट करें, आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, बी को किस पर ऑपरेट करें ताकि हमें एक्स मिले, तो आंसर करोगे आप बी को हम ए इनवर्स पर ऑपरेट करेंगे तो हमें एक्स ही मिलेगा, एक्स ही मिलेगा। इसके लिए हमने एग्जाम्पल बना दिया। एग्जाम्पल ये बनाए, ये मैट्रिक्स है, ये इन्वर्टिबल है, हमें पहले ही पता है। इस पर 10 ऑपरेट किया, इसने 0,1 पर ट्रांसफर कर दिया इसको। लेकिन अब हम ये चाहते हैं 0,1 की इमेज वापस 10 दिखे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लेंगे, इस मैट्रिक्स का, और उस पर 0,1 ऑपरेट कर देंगे, जैसे हमने ये कर दिया। हमने 0,1 ऑपरेट कर दिया तो इसकी आउटकम 10 आ गई। तो इसने वापस प्री इमेज दे दी इस मैट्रिक्स ने। तो ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, और मैंने ये इमेज के माध्यम से भी दिखा दिया। ये पूरा पार्ट मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन इमेज के माध्यम से भी दे दिया। ये सारा कंक्लूजन है इस पेज का। तो ये वाला पार्ट क्लियर? बताएं, ये वाला पार्ट क्लियर? बोले ये वाला पार्ट क्लियर? यस नो? यस सर। यस सर। आंसर बिल्कुल आना चाहिए, विदाउट आंसर काम नहीं चलेगा। ओके चलिए, अब और प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं इसके माध्यम से। तो मैं इस आपसे कोई पूछे डिटरमिनेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, आपसे कोई पूछे इनवर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, डिटरमिनेंट क्या होता है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, और इनवर्स जैसे +2 में निकालना सीखते हैं ना, वो हम बीएससी में भी निकालेंगे, लेकिन तरीका बदलेंगे, बिल्कुल तरीका हम तरीके हैं वो चेंज करेंगे।
तो मैं रैंक के माध्यम से भी हम इन्वर्स निकालेंगे। तो वो तरीके बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको ऐसा नहीं कि बार बार आप एडजॉइंट निकालें, कोफैक्टर एडजॉइंट निकालें, उसका डिटरमिनेंट निकाले तब इन्वर्स निकलेगा, ऐसा नहीं है। आगे की क्लासेस में आप उस पीछे प्लस टू वाली थ्योरी को तो यूज भी नहीं करेंगे और आप इन्वर्स बता देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके प्रूफ्स में वो जो तरीके डेवलप होंगे वहाँ प्लस टू की थ्योरी यूज होगी। तो इसलिए प्लस टू की थ्योरी का भी अपना इम्पोर्टेंस है। तो मैं आपसे एक डिटरमिनेंट की कुछ यूनिट डिटरमिनेंट की थी और इन्वर्स पर था, तो हम और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसके ऊपर। तो इस पेज को हटा दें भाई, जरूर इसको लिख जरूर लें ना, लिख लिया है, नोट कर लिया है तो ठीक है, हटा दें इसको, Yes, sir. हटा दें ना भाई। Yes, मिटाने sir. से पहले मुझे सस्पेंस है, कुछ ऐसा आना चाहिए ताकि दूसरों को बताने लायक हो। यहाँ पूरा टाइम भी दे रहे हो तो ये चीजें समझ में बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए। क्वेश्चन है तो जरूर पुट करें, मिटा देना। चलिए, आपकी तरफ से, सबकी तरफ से यस आ रहा है तो मिटा देते हैं। चलिए, मिट गया। अब मैं थर्ड प्रॉपर्टी, अब आप अपने तरीके से अपनी ड्राइंग को मिटा दें। थर्ड प्रॉपर्टी में पढ़ रहा हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, और आप प्लस टू में भी पढ़ चुके हैं इसको और खुद भी बताना है। यदि आपको मैट्रिक्स ए दे दिया, मैट्रिक्स ए दे दिया, इसके साथ एसोसिएटेड नंबर होता है, वो उसको बोलते हैं, हमें उसका नाम निकाल रखे हमने, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो सिंपली एक नंबर होता है, ये हम निकालते हैं और ये नंबर बहुत बड़े रोल प्ले करता है। तो अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें, ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में रोज को कॉलम में बदलना होता है। अब अगर हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है ए डैश का, तो कोई बच्चा बताएगा क्या आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए का, क्योंकि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना, तो ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकाल लें, मतलब ये नंबर निकालोगे रोज को कॉलम में बदलकर। और सिंपल, एक तो सिंपल वो रोज में जैसे भी रो पड़ी है, यहाँ पर 3 रो हैं, इनका डिटरमिनेंट निकाल लें इस मैट्रिक्स का। एक इन रोज को कॉलम में बदल दें ऐसे ना, ऐसे, तब वो नंबर निकालने जाओगे दूसरी मैट्रिक्स का, क्योंकि ये मैट्रिक्स एक है, ये दूसरी मैट्रिक्स बन गई ए डैश, इसके नंबर अलग अलग हो गए, अलग अलग पोजीशन पर हो गई, इसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो इसके साथ जो नंबर निकालेंगे वो भी वही आएगा जो इसके साथ निकालेंगे। देखिए कितनी खास बात है। तो इसका मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये दोनों ही मैट्रिसेस के साथ एक ही नंबर जुड़ता है, चाहे ए का डिटरमिनेंट निकाल लें, चाहे ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकाल लें, वो दोनों बराबर होते हैं। अब हमें इससे फायदा क्या हो रहा है? यदि हमें ए का डिटरमिनेंट हाथ लग गया, यदि आपसे कोई कहे ए का डिटरमिनेंट 5 है, तो व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ, व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, तो ये फायदा हो गया हमें। कितना बनेगा? 5 बनेगा। तो देखिए, अब एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपके पास है और दूसरी का आप बता रहे हो, डायरेक्ट बता पा रहे हो, आपने ऊपर के रिजल्ट से कंक्लूड कर लिया, डायरेक्ट बता पाया। आप यही क्वालिटीज आपको बढ़ानी है। मतलब हमें यदि एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हाथ लग जाए, एक मैट्रिक्स का सिंपल डिटरमिनेंट हाथ लग जाए, तो अगर हम इस कैपेसिटी में आ जाएं कि हम 50 मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट बता पाए डायरेक्ट, उसी मैट्रिक्स से हम 50 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बता पाए डायरेक्ट। एक ही मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पता है, लेकिन हम 50 मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट बता सकते हैं डायरेक्ट। जैसे आपने यही बता दिया, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पता था 5, तो एक और मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बता दिया इसका, ये वाला पार्ट, और एक और का भी बता दिया आपने, ए स्क्वायर का भी बता दिया। ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट कितना बनेगा? ए स्क्वायर का बताएं, 25 आपने डायरेक्ट बता दिया, क्योंकि बिल्कुल उस बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा है ए स्क्वायर। तो देखिए, एक मैट्रिक्स का पता था, इसका भी पता है आपको, और इसका भी पता है, स्क्वायर का भी पता है। मैं आपसे पूछूं कि ए
क्यूब का डिटरमिनेंट बताएं तो 125. 125। तीसरी मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट बता दिया आपने। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे हम आपसे ये पूछेंगे इसकी आइगन वैल्यूज बताएं, आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट बताएं। आपको डिटरमिनेंट मान लीजिए ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपको 5 दे दिया, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर अभी आपने पढ़े नहीं है, इससे नेक्स्ट यूनिट बनेगी हमारे पास, तो वो भी हम इसकी सहायता से बता सकते हैं। और भी बहुत सारी मैट्रिसेस हैं, जैसे जैसे डिटरमिनेंट की थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको एक फायदा होगा, यदि एक मैट्रिक्स के साथ जो एसोसिएटेड नंबर है वो अगर हम बता पाए तो हम 20, 30, 50 मैट्रिसेस का नंबर अपने आप बता पाएंगे, ऐसा है ना। तो वो अगर हमें ऐसी थ्योरी डेवलप करनी कि एक नंबर हाथ लग जाए, एक बार एक मैट्रिक्स का नंबर हाथ लग जाए तो 20, 30, 50 मैट्रिसेस का हम डायरेक्ट बता पाएंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, मैंने कहा कि आप 10 + 12 ये कितना होता है 22, है ना। तो ये बाकी और नंबर मैं ऐड करवाऊं आपसे तो वो भी आप ऐड करके देन एंड देयर बता दोगे, है ना। मैं आपसे कोई पूछूं, मैं 11 + 12 कितने होते हैं, 11 + 12 स्क्रीन पर बताएं कितने होंगे। 11 + 12 का सम बताएं। 23 सब नहीं बता दिया, कमाल की बात है ये तो। एवरीवन, हर किसी बच्चे ने बता दिया 11 और 12 का सम बिना दिमाग लगाए, बिना मेहनत किए, क्योंकि आप लोगों ने तपस्या इतनी कर रखी है, पीछे मेहनत इतनी कर रखी है कि बिना सोचे समझे सीधा आंसर बता दिया 23। अब एक ही बच्चा देखो स्क्रीन पर कितनी मेहनत कर रहा है ना, ये रेड में 23 है ना, बता दें आप अपने आप ही ना, सब लोग अपने आप स्क्रीन पर जो भी पेंटिंग की है वो अपने आप ही मिटा दें, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना हार्ड पूछ लिया था कि सबने आंसर कर दिया। तो अब हट जाएंगे। तो आप जैसे आपने इसका आंसर किया है इन द सिमिलर वे, अगर मैं सिंपल सा आपको एक मैट्रिक्स दे दूं और मैं कहूँ कि उसका डिटरमिनेंट बताएं, तो इतना ही टाइम लगाएं जितना आपने 11 और 12 को ऐड करने में लगाया है, और सबके सभी आंसर है। तो तब अगर इस थ्योरी पर काम करेंगे तब आप मैथमेटिशियन कहलाएंगे। ऐसा नहीं कि 11 और 12 को ही 23 कर दिया, ये मैथमेटिक्स का पार्ट हो गया। डिटरमिनेंट हम मैट्रिक्स एक बोले और 10-20 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऐसे ही जैसे अभी स्क्रीन पर लिख दिया आप लोगों ने, ऐसे ही लिख दें, तब वो काम माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम एक रिजल्ट और है उसको डिस्कस करते हैं। तो ये भी एक हाथ लग गया, ए का और ए का ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट है वो बिल्कुल हमारे पास ए का ट्रांसपोज और ये दोनों का बराबर है। चलिए नेक्स्ट हम लिखेंगे इफ ए इज एनी स्फीयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, if A is any square matrix of order n, बहुत अच्छा रिजल्ट है। आपके पास n/n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, and K is any scalar, and K is any scalar, आंसर करना है आपको व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ K into A। K कोई नंबर है, उसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका डिटरमिनेंट बताना है क्या बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे ने ये जो नीचे जो बच्चे ने लिखा है वो बहुत अच्छा लिखा है। K की पावर n है जो K की पावर इंटू डिटरमिनेंट हो गया, बहुत अच्छा। बिल्कुल स्क्रीन बिल्कुल हटा दें, बिल्कुल आप लोगों का बिल्कुल ठीक है। K की पावर n - 1 नहीं बनेगा भाई, ये गलत लिख दिया है। K into A, बिल्कुल आप इसको मिटा दें, अपने आप ही मिटा दें।
मैं अभी ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, के द रेज एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्योंकि के इंटू ए का मतलब होता है हम मैट्रिक्स को क्या लिखते हैं, जैसे A11, A12 और सोन A1n, A21, A22 और सोन A2n और AN1, AN1, AN2 एंड सोन ANn। ये बना दिया हमने, n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये, और इसको k से मल्टीप्लाई करना है। तो k से मल्टीप्लाई करोगे तो ये k है वो कहाँ चला जाएगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। दिस वन इज इक्विवेलेंट टू, दिस वन इज इक्विवेलेंट टू हमारे पास k इंटू A11, फिर k इंटू A12 and so on k into A1n, and in similar fashion k into AN1, k into AN2 and so on k into ANn। ये मैट्रिक्स बन गई मल्टीप्लिकेशन होने के बाद n क्रॉस n। ये किसके बराबर है, हमें पता है मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर निकालना पड़े हमें, इस पूरी मैट्रिक्स पर अगर हम डिटरमिनेंट लगा दें, अब डिटरमिनेंट में जो पहला रो है उसमें जो कॉमन फैक्टर है वो भी निकलता है, कंप्लीट निकल जाता है। सेकंड रो में है कोई कॉमन फैक्टर वो भी निकल जाता है, ऐसे ही इसमें भी निकल सकता है, ऐसे कॉलम से भी निकाल सकते हैं, कॉलम के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। तो के पहली रो से निकला, के दूसरी से निकला, nth रो से भी निकला, तो इसलिए हमारे पास ये क्या बन गया, k की पावर n, और अंदर बच गया A11, A12, तो इसलिए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये बनेगा। बिल्कुल ऐसा ही है जो आपने आंसर किया, k इंटू ए इसका डिटरमिनेंट है वो k द रेज n और इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया। ये विशेषता हो गई इसकी। दिस वन इज आल्सो ए रिजल्ट, दिस वन इज आल्सो ए रिजल्ट। ये भी किसी को जरूर बताएं, यदि हमारे पास, ये भी एक पॉइंट नंबर 4 हो गया, यदि हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हमें नंबर्स का डेकोरेशन दे एन ऑर्डर का, और उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स बन गई उसका डिटरमिनेंट अगर पूछता है हमसे तो वो बनेगा k इंटू ए। मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर पूछता है तो k द रेज n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये बन गया हमारे पास, ये भी एक रिजल्ट है। तो ये भी हम, इससे भी हमें पता चला। तो एक और रिजल्ट लिखते हैं हम। हमें एक बात का बिल्कुल पता है, प्रॉपर्टी नंबर 5, as we know very well that a into a inverse is equal to I। हेलो सर, आप थोड़ी होता है बीच में नहीं होता है हेलो सर, है ना, थोड़ा सा सुधार करें भाई, थोड़ा सा सुधार करें। टाइमिंग खराब है ये हेलो सर करने की, है ना, और जिस बच्चे की टाइमिंग खराब है वो समाज उसको ठीक सा रेस्पॉन्स नहीं करता है, मजाक करने लग जाता है समाज उसका, क्योंकि बिना टाइम बोलता है लिखता है तो समाज उसका मजाक बनाना शुरू कर देता है। हमें ये पता है a इंटू ए इनवर्स है वो I के बराबर है। तो अब अगर हम इसमें डिटरमिनेंट लें दोनों साइड, टेकिंग डिटरमिनेंट, चलिए बस ये लास्ट ही होगा हमारे पास, टेकिंग लास्ट ही क्वेश्चन होगा इसमें। ये 5 प्रॉपर्टी बस समझ के एक बार रिवाइज करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे। टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड्स, हमने दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लिया, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही डिटरमिनेंट लेते हैं तो देखिए a इंटू ए का इनवर्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू I का डिटरमिनेंट। अब I का डिटरमिनेंट हमें पता है वो कितना होता है 1, और ये प्रॉपर्टी a इंटू बी वाले के अकॉर्डिंग इसको हम लिख सकते हैं a का डिटरमिनेंट इंटू a इनवर्स का डिटरमिनेंट, a इनवर्स का डिटरमिनेंट, क्योंकि हमें पता है a इंटू बी का डिटरमिनेंट है वो किसके बराबर है, a का डिटरमिनेंट इंटू b का डिटरमिनेंट। हाँ, इसका यूज कर लिया हमने यहाँ पर, ये वाला पार्ट हो गया। अब इसका ये 1 के बराबर है, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू ए इनवर्स का डिटरमिनेंट है वो 1 के बराबर बन गया यहाँ। तो इसलिए देयरफॉर
ए इनवर्स का जो डिटरमिनेंट है, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट है वो क्या बन गया, 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए, 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, डिटरमिनेंट एक नंबर है, ये इसके डिवीजन में ले गए। अब ये वेल डिफाइंड कब है, ए इनवर्स का ए इनवर्स है, ए इनवर्स है, ये वेल डिफाइंड तब है जब ये नॉन जीरो है। इसलिए पता चलता है हमें ए इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है। कोई कई बार कहता है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनती है, डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो वो यहाँ से आता है, क्योंकि जब इनवर्स निकालने जाते हैं तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है। तो इसलिए यहाँ से क्या फायदा हो गया, यदि हमारे पास ए का डिटरमिनेंट है, आपसे कोई पूछ ले यदि ए का डिटरमिनेंट 5 है, ए का डिटरमिनेंट 5 है, तो व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट बताएं क्या बनेगा। तो वो क्या कितना बनेगा, 1/5, 1/5 बनेगा, बिल्कुल, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया ये ए इनवर्स का जो डिटरमिनेंट है वो किसके बराबर प्रूव कर दिया, 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए, 1 ओवर डिटरमिनेंट ए। बस कंडीशन ये है ए का डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो हो, ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो। तो यहाँ से प्रॉपर्टी 5 से हम जैसे इसको प्रोसीड कर रहे हैं तो हमें एक बात हाथ लग गई, यदि ए का डिटरमिनेंट आपके पास है तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है। अब कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, आपसे दे दिया ए का डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ए भी दे दी, उसका डिटरमिनेंट 5 दे दिया अगले ने, तो अगले बच्चे क्या करेंगे, पहले इस मैट्रिक्स ए का ए इनवर्स निकालेंगे और फिर इस ए इनवर्स जो मैट्रिक्स हाथ लगेगी उस पर फिर वो पुराना ट्रेडिशनल मेथड क्या करेंगे, उसके माध्यम से ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो इसका मतलब पहले एक मैट्रिक्स ए दी, उसके इनवर्स का डिटरमिनेंट पूछ रहा है, तो सीधा ए का डिटरमिनेंट निकाल लें और उसका रेसिप्रोकल कर दें, उल्टा कर दें, वही ए इनवर्स का डिटरमिनेंट बन जाएगा। और कई बच्चे क्या करेंगे, ए दे दिया, पहले उसकी इनवर्स मैट्रिक्स निकालेंगे और फिर इनवर्स मैट्रिक्स निकाल के उसमें कोफैक्टर एडजॉइंट डिटरमिनेंट ए का उसको डिवाइड करेंगे और वो एक मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर उसको उस ए इनवर्स मैट्रिक्स का फिर डिटरमिनेंट निकालेंगे, तब रिजल्ट हाथ आएगा। जबकि हमें पहले ही पता है यदि गिवन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारे हाथ में है तो इसका उल्टा कर दें, इसका उल्टा कर दें तो ए इनवर्स मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट डायरेक्ट हाथ लग जाएगा। इसलिए ए इनवर्स मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से ही पता है, पहले से ही पता है आपको। तो ये फायदा हो गया हमारे पास, ये वाला पार्ट क्लियर। तो यहाँ से हमने प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट क्या है ये पढ़ा हमने। डिटरमिनेंट इज सिंपली ए स्केलर नंबर, एक नंबर एसोसिएटेड विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर हम आगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में, तो पहली प्रॉपर्टी हमने बताई जो प्लस 2 में आप प्रूव करके आए हो, ए इंटू बी का डिटरमिनेंट है वो ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट होगा। फिर हमने ए की पावर n का डिटरमिनेंट चेक किया,